हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वर्णमाला के जो वर्ण हैं इनका कोड याद करा देंगे। इसको इतने आसान ढंग से हम आपको इसी 5 मिनट में याद करा देंगे कि आपको फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। अब जब वो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है उनको ये कोड निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। और याद करने के लिए बड़ी कठिनाई महसूस होती है ना, रटना पड़ता है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, इसके कोड को याद करने के लिए ये 5 वर्ड तो आप कोई भी स्टूडेंट होगा, ये 5 वर्ड तो उसको याद ही रहता है ना। ए पहला अक्षर है, इसका कोड 1 होगा। बी दूसरा अक्षर है तो इसका कोड 2 होगा। सी तीसरा अक्षर है तो इसका कोड 3, ये 4, ये 5। अब एफ का कोड क्या होगा? एफ का कोड 6 होगा। कैसे याद रखेंगे इसको? ये एफ को यहीं से ऐसे मिला देंगे तो ये 6 जैसा दिख रहा है। अतः एफ का कोड कितना हो जाएगा? एफ का कोड आपका 6 हो जाएगा। एफ को यहीं से मिला देंगे, है ना। तो 6 के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जी का कोड, जी यहाँ पर देख रहे होंगे इतना, तो जी में इतना ऐसे बाहर आता है ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके ऐसे बना देंगे तो जी में 7 बन रहा है, तो जी का कोड क्या होगा? 7 होगा। अब एच का कोड क्या होगा? ऊपर से मिला दीजिए और नीचे से मिला दीजिए, तो ऊपर और नीचे दोनों जगहों से मिला दीजिए तो ये 8 के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका कोड क्या होगा? 8 होगा। अब ये है आई, है ना। आई में आप जानते हो कि आई ऐसे सीधी लकीर होती है, तो इसको यहीं से मिला देंगे तो ये 9 के जैसे यानी 9 के जैसे दिखेगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब जे का कोड देखिए, इसके लिए आपको एक सूत्र बता देते हैं। EJOTY, इजोटी में 5 का टेबल है। EJOTY, ये 5, 10, 15, 20, 25, है ना। 5 का टेबल, 5 दूना 10, 3 15, चौके 20, 25। तो इजोटी से आप जे का कोड याद रखिए। जे का कोड कितना होगा? 10 होगा। अब के का कोड क्या है? मान लीजिए के नाम का यह एक आदमी है और इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर इसकी ये टांगें, जो ये इधर जो गया है और जो इधर आया है ना, ये दोनों टांगों को ये काट करके सीधा कर देता है, तो ये क्या हो जाता है? के का कोड हो जाता है। के का कोड हो गया 11। अब ये यल जो दिखा है यहीं से ऊपर मिला दो तो ये 2 के जैसा दिख रहा है, और 2 नंबर पर तो बी होता है, तो ये 2 किसकी तरफ संकेत कर रहा है? 2 नंबर पर बी होता है, तो ये 2 12 की तरफ संकेत कर रहा है। ये यल का कोड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यल का कोड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यम को ऐसे घुमा दीजिए तो ये 3 के जैसा दिख रहा है, और 3 नंबर पर क्या है? सी है, तो ये 3 किसकी तरफ संकेत कर रहा है? 13 की तरफ संकेत कर रहा है, तो यम का कोड कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस वर्णमाला में मैं यम और यन को और पी और क्यू और ये यू और वी को, है ना, यम और यन को, यू और वी को भाई मानता हूँ, है ना। तो यम और यन ये दोनों भाई हैं और यू वी ये दोनों भाई हैं। तो यम अगर 13 है तो ये क्या रहेगा? एन 14 रहेगा। यू 21 होता है तो वी क्या रहेगा? 22 रहेगा। ये 2 भाइयों की कहानी से इसको याद रखिएगा कि यम यन भाई हैं, यू वी भाई हैं। दोनों का रंग रूप शकल एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इनको भाई मान लिया मैंने, है ना। यू और वी दोनों लगभग सेम तरीके से बनते हैं, तो भाई भाई दिखते हैं। तो 21, 22 ये हो जाएगा, और ये यम और ये यन 13, 14। तो यम का कोड 13 है, तो यन का कोड क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब ओ, इजोटी से ओ का कोड आप पता करिए। इजोटी से ओ का कोड कितना है? 15 है ना। अब ये जो आपको पी दिख रहा है ना, इस वाली लकीर को आप ऊपर कर दीजिए।
ये वाली लकीर आप जब ऊपर कर देंगे तो ये पी का जो नीचे वाला डंडा था उसको हमने ऊपर कर दिया तो ये 6 के जैसा दिख रहा है। और जब 6 के जैसा दिख रहा है तो आप जान रहे हो कि यफ जो था इसको मिलाए थे तो ये 6 बना था। तो 6 यफ का कोड होता है। तो इस 6 का मतलब क्या हो रहा है, इस 6 का संकेत हो रहा है 16 की तरफ। इस पी का कोड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्यू को कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने जी में ऐसे जी होता था ना, तो यहाँ पर ये क्या होता था 7 बन जाता था, तो जी का कोड क्या होता था 7 होता था। वैसे ही क्यू में ऐसे दिख रहा है तो इसको ऐसे खींच लिए हैं, तो कहने का मतलब क्यू में ऐसे खींचा ही है ना। इसको ऐसे मिला दिया, जैसे जी में हमने मिलाया था तो 7 बन गया था, अब क्यू में भी मिलाया तो 7 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 17 की तरफ संकेत कर रहा है ना। 18 को कैसे याद रखेंगे, आ से आर बनता है, आ से 18 बनता है, आ से आर बनता है, आ से 18 बनता है। अब यस को याद करें कैसे, देखिए ये जो यस है ना, यस में इसको मिला देने पर 9 के जैसा बन जाता है। यस में इसको मिला देने पर ये 9 के जैसा बन जाता है। और 9 देखिए आई, ऐसे हम जब आई था तो यहाँ पर मिलाए थे तो आई का कोड क्या हो गया था 9 हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी 9 बन रहा है तो ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, 19 की तरफ संकेत कर रहा है। अब टी का कोड इजोटी से याद रखिए, टी का कोड 20 रहेगा, या फिर ऐसे आप याद रखिए ये यस है, इसका कोड 19। टी का कोड इजोटी से याद रखिए 20 है, या फिर T20 मैच भी आता है, T20 मैच है ना, उसी से याद रखिए T20 नंबर पर है, यानी T 20 नंबर पर है। और UV के बारे में तो हमने बताया ही था आप लोगों को कि UV क्या है, ये दोनों भाई हैं, है ना, अभी हमने बताया था। तो U का होगा 21 और V का होगा 22। अब W को भी ऐसे जैसे यम को घुमाए थे इस तरह से वैसे W को भी घुमा दीजिए, तो ये इस तरह से बन जाता है 3 की तरह। और 3 नंबर पर C है और यम को घुमाकर 3 बनाया गया था, तो यम का कोड 13 हुआ था। ये 3 किसकी तरफ संकेत कर रहा है, तो ये 23 की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये आपका 23 हो जाएगा। अब देखिए जो यक्स है ऐसे बना है ना, तो इसको यहाँ से मिला दोगे तो ये 4 जैसा दिख रहा है, ये 4 जैसा दिख रहा है। और आप जानते हो कि 4 नंबर पर डी होता है और 14 नंबर पर यम का भाई यन, है ना, 14 नंबर पर होता है यन, और ये यहाँ पर यन 14 नंबर पर होता है। तो ये 4 किसकी तरफ संकेत कर रहा है, 24 की तरफ, तो यक्स का कोड 24 हो जाएगा। और वाई लास्ट के 2 अक्षर तो लोगों को पता ही रहता है कि लास्ट अक्षर यानी 26वां अक्षर जेड होता है और 26वें अक्षर से पहले 25वां अक्षर वाई होता है। इतना तो लगभग सब लोगों को याद ही रहता है। तो ये हो गया 26। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि इन अक्षरों का विपरीत भी बताएंगे, है ना। जैसे एच का विपरीत क्या होगा, एच का विपरीत यस होगा, आई का विपरीत आर होगा, है ना। इसकी भी ज़रूरत आपको रीजनिंग में पड़ती है, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, रटवाना नहीं है। मैं अभी आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपको वो विपरीत भी याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं विपरीत वाले को भी। अब दोस्तों बस 2 मिनट का समय लगेगा लिखने में। विपरीत को याद करा देंगे, अभी 2 मिनट लगेगा। मान ये आपका क्या है, एक गोला है, यहाँ पर ए है, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। अब दोस्तों जैसे शुरू से हम अगर पढ़ें तो शुरुआत होती है ए से, ख़त्म होता है क्या, जेड पर। तो
शुरू का पहला अक्षर लास्ट, मतलब शुरू से पहला अक्षर और लास्ट से पहला अक्षर ये आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। शुरू से पहला अक्षर और लास्ट से, देखिए वीडियो में हो सकता है ना दिख रहा हो, ऊपर नहीं, ठीक है दिख रहा है ना। शुरू से पहला अक्षर और लास्ट का अंतिम मतलब लास्ट से पहला अक्षर दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये ए और जेड विपरीत हो जाएगा। और देखिए आपको अभी याद हो जाएगा, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और ये शुरू से दूसरा अक्षर और लास्ट से दूसरा अक्षर वाई है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी तरह से सी का एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा और के का पी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा और एम का एन हो जाएगा। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, उप यू एफ, उप बाई बी वाई, बाई लब एल ओ वी ई। इसका मतलब क्या है, यू का एफ विपरीत होगा, उफ बाई लब, उफ बाई लब। आप 2-3 बार उच्चारण करेंगे, लफ्ज टूट जाएगा, है ना, उच्चारण करने में आसानी होगी और ये आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। उफ बाई लब, यू का यफ है। अब देखिए यहाँ से मिला लीजिए, यू और यफ आपस में विपरीत है ना, यू यफ। उफ बी और वाई, बाई। अभी एल का विपरीत क्या हो जाएगा, एल का विपरीत ओ, एल ओ है ना, आपस में विपरीत। और वी का विपरीत ई, वी और ई आपस में विपरीत हो गए। तो ये आपको जो हम कोड दे रहे हैं, ये यू एफ का या एफ यू का विपरीत है, बी वाई का विपरीत या वाई का बी विपरीत, एल का ओ विपरीत या ओ का एल विपरीत, वी का ई विपरीत या ई का वी विपरीत है ना। उफ बाई लब हो गया। अब एक और याद रखिए, एस एच आई आर टी, शर्ट, एस एच आई आर टी शर्ट। फिर गेज, जी ए जेड, जी ए जेड, शर्ट गेज। तो एस का विपरीत एच और ए, या फिर एच का विपरीत एस, आई का आर, आर का आई, टी का जी, जी का टी, ए का जेड और जेड का ए, शर्ट गेज। उफ बाई लब शर्ट गेज। अब मन पी के, मन पी के जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। दोस्तों केवल आप उच्चारण कर लीजिएगा, उफ बाई लब शर्ट गेज मन पी के जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। उफ बाई लब शर्ट गेज मन पी के जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। उफ बाई लब शर्ट गेज मन पी के जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। इस तरह से आप 4-5 बार उच्चारण कर लेंगे ना, निश्चित रूप से ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब ये सेट रहेगा ना, तो आपको फिर कभी भी विपरीत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग ठीक उसी पर काम करेगा, है ना। मुझको रट गया है, मुझको कोई परेशानी नहीं होती है, आप को भी रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना रटने में क्या दिक्कत है ना, इतना रट लोगे तो आपका एकदम आसान हो जाएगा, है ना। अब यम का विपरीत यन है, यन का विपरीत यम है, पी का के है, के का पी है, जे का क्यू है, क्यू का जे है, सी का एक्स है, एक्स का सी है, डी का डब्ल्यू है, डब्ल्यू का डी है। तो इस तरह से विपरीत अक्षर भी आपके क्या हो जाएंगे, हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। बस दोस्तों इसको थोड़ा सा जा करके 2-4 बार आप इसको रिवाइज करिएगा, निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों वर्णमाला में जो वर्ड दिए गए हैं उनका कोड याद करना हम विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करता है तो उसको कोड याद करना पहले बताया जाता है। और आप इतना भी जानते रहिए कि रीजनिंग की अगर कोई रीड होता है ना तो कोडिंग डिकोडिंग होता है, और कोडिंग डिकोडिंग में आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी की ज़रूरत ही है ना। वर्णमाला के वर्णों का कोड और वर्णमाला के विपरीत अक्षर, है ना। तो विपरीत अक्षर ये हो गए, इसके पहले मैंने कोड याद करा दिया। आज का मेरा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो बच्चे
तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कोड याद करना हो तो इस कोड को वो आसानी से याद कर सकें। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।